कितना काम किया कमेंट्स में लिखो। जितना भी टाइम बचा आज का वेस्ट में मत जाने देना। अगर अपने सारे गोल्स पूरे कर चुके हो तो कुछ पढ़ने में निकाल देना। न्यूज नहीं, चीजों को देखते कैसे हैं। जितने पर्सपेक्टिव से एकत्रित कर सकते हो जीवन में, उतने तुम त्रिशूल एकत्रित कर रहे हो, जिससे काम नहीं होता। गोल रखे हैं लेकिन पूरे नहीं होते। अटैक मोड उठाओ, अटैकर बनो, हमारे साथ जोड़ो। अटैक मोड के अंदर सारे टेम्पलेट्स भरी हुई हैं। गोल को कैसे अचीव करना है अपने कम टाइम में, डेडलाइन से पहले कैसे कर लेना है, वो सब कुछ दिया हुआ है। प्लानर्स हैं, सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं, सब कुछ है। हमारे साथ जुड़ो, शुरू करो, फाड़ो बैठ के। सारे गोल्स अचीव करने हैं, करोड़पति बनना है, सिंपल। IITN बाबा के बारे में ये भी आपको पता होगा, महाकुंभ मेला 2025 से ही बहुत ज्यादा वायरल है। बहुत सारे इनके रील्स वगैरह वायरल जा रहे हैं ना, आपको पता होगा। ये ना बात करते टाइम हंसते रहते हैं, और इनकी आंखों को देखकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नशे करते हैं, मतलब सूखे नशे। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आपने देखा होगा। तो उनका नशे से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन एक रिपोर्टर उनसे पूछता है, बट IITN बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बताते हैं कि थप्पड़ मार दूं क्या? मैं दिखा देता हूँ, वो वीडियो आप देखिए। कि वो बाबा जो अभय है वो नशा करते थे, इस नाते हमने अपने अखाड़े से उन्हें बाहर कर दिया। अरे यार निकालो यार, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? तुम क्या सोचते आप देखिए, आपने सुना ये IIT वाले बाबा अभय थे, जिनसे तमाम तरह के जो सवाल किए तो ये उखड़ रहे हैं। जब इनसे बात नशे पे हुई तो कह रहे हैं हम थप्पड़ मार देंगे। ऐसी बात भी कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे तमाम इनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि ये नशा करते हैं, और अब जब इनसे इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है, हम जी रहे हैं जीवन में कुल मिला के सर्कस में। सिंपल लाइफ सर्कस है, एक ये पर्सपेक्टिव है। एक अमेरिकन सर्कस है, एक जर्मन सर्कस है, भारतीय सर्कस है, और सर्कस किस लेवल पे रेगुलेटेड है उस हिसाब से सभ्यता हमने डिसाइड करी है। एथिक्स लगा रखे हैं, रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से फॉलो कर रहा है इंसान, तो हम कहते हैं हाँ ये सोफिस्टिकेटेड सर्कस है सर्कस ही। जर्मनी में भाई सेम सर्कस चल रहा है, लेकिन भाई रूल्स अच्छे लगे हैं। एंड बाय सर्कस में मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमने पूरा जिस तरह से सोसाइटी की रचना करी है, जैसे ह्यूमैनिटी फंक्शन करती है इस मटेरियल दुनिया में, आप देखोगे एंटरटेनमेंट रूटेड है, नाटक रूटेड है। मटेरियल दुनिया को, इस फिजिकल वर्ल्ड को सच्चाई मान के बैठा, जिसे हम कहते हैं सोसाइटी, उसका एंड रिजल्ट है मनोरंजन। ऐसा मनोरंजन भी जो आपके दिमाग को हार्म करेगा, आपके अटैचमेंट्स को एडिक्शंस में कन्वर्ट कर देगा, आपकी आदतों को मैनिपुलेट करेगा, नई नई आदतें बुनवाएगा आपसे, आपके आचरण बदल देगा। आप देख देख के क्या सीख जाओगे, क्या करने लग जाओगे, क्या सोचने लग जाओगे, क्या बनना चाहोगे, ये डिसाइड करेगा। तो हम सर्कस ही में हैं। सोशल लर्निंग, पूरी साइकोलॉजी क्या बता रही है, सर्कस क्या है। तो अमेरिका में एक सर्कस चल रहा है, जर्मनी में एक सर्कस चल रहा है, भारत में क्या हमारा सर्कस है जहां पे हम रेगुलेशंस पे भी नहीं सोचते। तो अगर मैं अपना कर्म कर रहा हूं और मेरा कर्म है भाई प्रश्न पूछना, हम यहां मीडिया की बात कर लें, तो हमारा उसमें भी होता है कि हम क्यों फॉलो करें, क्या रूल्स, क्या एथिक्स, मतलब किस बात की जर्नलिस्टिक एथिकल कॉन्डक्ट क्या होता है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, एक इंसान है, अब उसको इस सर्कस में से चाहिए कि भाई मेरा वीडियो सबसे वायरल हो। यही है, हमने इस वक्त क्या सत्य मान रखा है, व्यूज को सबसे बड़ा देखने वाला और बनाने वाला मान के बैठे हैं। सत्य जीवन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अपने ईगो से जोड़ के बैठे, अपनी खुशी से जोड़ के बैठे हैं, अपने कर्तव्य से जोड़ के बैठे हैं, और अपने इनाम से जोड़ के बैठे हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरी आइडेंटिटी ये है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूं, मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं। ये सब सर्कस के अंदर आता है, ये सब वहम है, सब बेवकूफी है। क्योंकि अगर ये सत्य होता, रियलिटी होती, तो 40 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रहा होता, 400 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रहा होता, 4000 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रहा होता, 40,000 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रहा होता। इसका फिर इंसानियत के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको हम सत्यता या सत्य से कहते हैं कि भाई हाँ इसका रिश्ता है रियल ट्रूथ से। सोशल मीडिया तो हमने बनाया है, हमने इसके अंदर नंबर बना दिए। नंबरों से सीड्यूस हो जाना बहुत ईजी है, जब आपको पता ही नहीं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और ये सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। फिलोसॉफिकली अगर आप देखा जाए, मीनिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हम लोगों को पता ही नहीं हमारा असली लक्ष्य क्या है जीवन का। हम जिन्हें लक्ष्य समझ रहे हैं वो लक्ष्य है कि मटेरियल दुनिया में स्टेबिलिटी प्राप्ति करनी है, ये प्राप्ति करनी, वो प्राप्ति करनी, जो बनते ही बनते हैं। लेकिन फाउंडेशनली मेरे एक डीपर रूप से जो मैं हूं, मेरा नाम चाहे आकाश हो, प्रकाश हो, कुछ भी हो, मनुष्य का क्या लक्ष्य है, वो क्या पथ है जो इस आंसर को सॉल्व करेगा। मैं इस पृथ्वी पे क्यों हूं, इस पृथ्वी पे होने का मतलब क्या है, इस पृथ्वी का मतलब क्या है, ये पृथ्वी का नेचर क्या है, पृथ्वी का और मेरा रिश्ता क्या है। ये कभी हमने पूछा ही नहीं, ना हमारे बाप ने हमें सिखाया, ना ये एक्चुअल में क्वेश्चंस है जो एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली किसी भी डिस्कोर्स में। ना आप स्कूल में सुन रहे हो, ना आपके माँ बाप बात कर रहे हैं, ना आपके रिश्तेदार बात कर रहे हैं, ना आपके इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चकाचौंध 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 चकाचौंध। नंबर्स के सत्य से क्या होता है भाई, हम आ चुके हैं उस होड़ में जहां पे इंसान है कि भाई किस उल जलूल तरीके से हम किस तरह से अनॉय कर सकते हैं, हम कौन सा शॉक कंटेंट, कौन सा शॉक मटेरियल, कौन सा
क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे हमें पता है नंबर्स में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। तो अब आज का टाइम है नंबर्स कैसे बढ़ेंगे एट एनी कॉस्ट। ये हम इस युग में जी रहे हैं। और अगर सिंपल सत्य की पहचान करनी है जीवन में तो बहुत साइंटिफिक मेथड ही हो सकता है। रियल चीजें वो हो सकती हैं जो 40,000 साल पहले भी थी, जिससे मनुष्य का एक रिश्ता था। शुगर इसलिए मोर रियल है। प्रोसेस ये जो तुम्हारे उसमें रखी उस शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, फल के अंदर जो शुगर होती है, जो हमने सेब खाया, स्वाद आता है शुगर का, जो कंटेंट है वो मोर रियल है नंबर की, ये संख्या युग में जो हम जी रहे हैं। एटलीस्ट वो इंसान का रिश्ता, उसके साथ संबंध हमेशा से रहा है, हमारे पूर्वजों का भी रहा है, 20 लाख साल पहले के इंसान का भी, या जो भी जिसको जो भी कहोगे, मानव या जो भी कहना चाहते हो, उसका भी रहा है। ये तो हमारी खुद की क्रिएटेड रियलिटीज हैं जिनको हम रियलिटी इस लेवल पे रह रहे हैं कि भाई हम 40,000 साल का अगर रिश्ता देखें अपना बिहेवियर का, कि कैसे इंसान ने बर्ताव किया है, खुशी की प्राप्ति करी है, मतलब पाया अपने जीवन में, तो आपको कोश ना दिखे उसका। क्या है ये नंबर की रियलिटी? कभी सोच रहे हैं सब चीजों पे गहराई से? किस पागलपने में हम जा रहे हैं? कोई अनुमान नहीं लगा सकता कोई इससे आपको खुशी मिलने वाली, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं किया इससे पहले। एक्सपेरिमेंट है ये। तो आज इस एक्सपेरिमेंट में, इस सर्कस में अब हम यहां पे आ चुके हैं। इस भाई साहब को ऑप्शन मिला एक इंसान से जिसके पास एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है उसने, फिजिक्स पढ़ रखी है, जो भी है, चलो उसके बाद डिजाइन किया उसने मास्टर्स में, जो भी है। फिर अब अध्यात्म के बारे में बात कर रहा है इंसान। मानो या ना मानो, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कमेंट्स में थोड़ा सा कह रहे हैं हमें इस इंसान को छोड़ देना चाहिए या फिर हम इंसान पे फोकस नहीं करना चाहिए, यादा यादा यादा। कुछ लोग हैं जो काइंड ऑफ इसमें खामियां निकालते रहते हैं। अब है, मैं इस इंसान की वजह से बहुत ज्यादा डिस्कोर्स एटलीस्ट बढ़ा ना। आचार्य प्रशांत भी रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत लेवल पे डिस्कोर्स को ऊपर लेके जाने में, सदगुरु भी हैं। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव के अगर छोड़ दो 5 सेकंड के लिए, बात करो अगर सिंपल मूल रूप से फिलॉसफी की, तो ये लोग प्रोपोगेट तो कर रहे हैं। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं अब यहां फिलॉसफी के प्रोपोगेशन की बात कर रहा हूं। फिलॉसफी ऑफ एनी टाइप, बाय द वे, एनी डे एक बेटर माध्यम है, एक बेटर मोड है एंगेज करने का जीवन में, एक बेटर इंटरेस्ट है, एक बेटर हॉबी है, एक बेटर रुचि है। ये इंसान भी उन्हीं लोगों की तरह एटलीस्ट चर्चा कर रहा है। जब इसके सामने कैमरा या माइक लगाया जाता है तो ये कोशिश अध्यात्म की बात करने की ही करता है, क्योंकि ये इंसान फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है, हिंदू फिलोसफी के बारे में बात कर रहा है। ये जो बातें कर रहा है वो एक्चुअली डायरेक्टली श्रीमद् भगवत गीता से आ रही हैं और उपनिषदों से आ रही हैं। अगर आपने इनकी बातें सुनी हैं, अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा है हिंदू फिलोसफी को ढंग से, उपनिषद और भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, वेदाओं के पर्सपेक्टिव से मैं बातें कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बातें जितनी भी कर रहा है ये एक्चुअल में लिखी हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है कि मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब क्या होता है भाई? सब कुछ भगवान है, हमारा कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी भगवान का ही है, तुम्हारी आत्मा ईश्वर का ही अंश है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये हिंदू फिलोसफी, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। ये मन की बात नहीं हो रही। तो इसको अगर तुम नहीं समझ पाए तो तुम्हें लगेगा ये मन में इंसान कह रहा है। ये मन की बात नहीं, आत्मा और मन अलग चीजें हैं। सिंपल, मन है जो विचलित है, मन है जिसको ये चाहिए, मन है जो ये चाहता है, मन है जो वो करता है, जिसको वो पाना है, डिजायर के पीछे पागल की तरह भाग रहा है, लस्ट उसको लगता है ये मिल जाए तो सब कुछ जीवन का हो जाएगा। ऐसी स्टूपिड कैलकुलेशंस मन बिठाता है। मन है जो एक्शंस ऐसे लेता है, फिर उसमें लॉस इंकर्शन होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंडेड लॉस होते हैं, फिर वो जीवन में रिग्रेट में जीता है। ये सब चीजें तो मन से आती है ना। मन जो अपने आप को कहे भगवान है, वो एक डिसऑर्डर है, वो नार्सिसिज्म है। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए हो कि जीवन कृष्णमयी है, भगवत गीता में लिखा है, रियलिटी कृष्ण में है, सब कुछ कृष्ण है, ब्रह्मांड पूरा कृष्णमयी है। अरे शरीर क्या है? शरीर तो एक दिन इसी पृथ्वी में मिल जाना है। अगर पूरी पृथ्वी ही ईश्वर है, यह है तुम्हारी कोर फिलॉसफी, तो ये शरीर भी ईश्वर में ही है। इसीलिए तुम्हें पढ़ना क्या है? डिटैचमेंट, मन की चंचलता, विचलितपन, पगलाना, सूंघना, भागना, चाहना, पाना, अटैचमेंट, एडिक्शन, इसको इसीलिए बंद करना है। इसीलिए डिटैचमेंट की बात होती है, वो मन के लेवल की है। कर्म पे फोकस करो, कर्म योग ये है। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी में, सब ईश्वर का ही है, तो सिंपल ईश्वर का नाम लो। यहां पे भक्ति आ गई, इसलिए वो राधे राधे कहते हैं। करो, तुम्हें राधे राधे नहीं कहना, तुम्हें जो भी कहना है, तुम अपने, तुम्हारा कौन, अल्लाह को मानते हो, तुम किसको भी मानते हो, अपना नाम लो, नाम जप करो, अपना कर्म करो। तुम्हारे प्रेमानंद जी ने भी, मेरे ख्याल से कोई मुसलमान था, उससे ये कहा था तुम अपने धर्म का करो, तुम नाम जप करो ना। और यही सारी बातें ये इंसान भी कर रहा है, यही कर रहा है। ओशो ने भी यही बातें करी हैं। अगर जीवन में इंसान अध्ययन करे, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करे,
अनलर्निंग पे काम करे। देखो, डिटैचमेंट का दूसरा शब्द अनलर्निंग है। डिटैचमेंट एक शब्द है जो कि नाउन हो सकता है, अनलर्निंग एक वर्ब है, क्रिया है अनलर्निंग। तो डिटैचमेंट को प्राप्त करने के लिए अनलर्निंग करनी पड़ती है, और वो बहुत कठिन पथ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आके सारे बायसेस जुड़े हुए हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, आप छोड़ना नहीं चाहते हो। इम्प्लिसिट अलग चीजें हैं, तो उसमें तो नदियां पार करना हल्का लगे। और अनलर्निंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको अडेप्टेबिलिटी के अंदर आता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। इसके अंदर साइंटिफिक लिटरेचर है बहुत ज्यादा, कि बहुत जबरदस्त ट्रेड्स हैं ये, बहुत ही जबरदस्त ट्रेड्स के अंदर माना जाते हैं ये। वो पद तुम्हें अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी अंदर मिल रहा है, वही बात है, और यही बात ये इंसान कर रहा है। अब लेवल्स में पड़ गए तुम, दूसरे को डेनिग्रेट करने में चले गए तुम, तो वापस तुम आ गए अहम में। मैं, मन जैसे मैं को समझता है, वहां ईगो है, वहां तुम्हें लगता है कि इसको समझ नहीं आएगा, मुझे समझ में आ गया। ये ख्याल ही बेवकूफ का है। इंसान फिलॉसफी की बात कर रहा है ना, कोर लेवल पे करने दो। ये जो हमने अभी देखा, एक्सपीरियंस किया, ये क्या है, हम कहां लेके जा रहे हैं फिलॉसफी चीज को। हाँ, हम इसमें स्कैंडल क्या निकाल सकते हैं, और इस अनोयंस को अब तुम समझ सकते हो। क्योंकि अगर एक इंसान की रुचि ये है, ध्वनि ये है, पथ ये है, और उसको लाके उसको दिख रहा है कि इंसान कहां ले जा रहा है, ये लेके कहां जा रहा है इस चीज को, आप तब उस अनोयंस को समझ पाओगे कि भाई हटा यार, मतलब हम कहां फिलॉसफी की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई इस चीज को साइंटिफिकली भी देखा जाए, और ये भैया पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन को। अब है का एम्फेसिस होता है, ये एम्फेसाइसिस की इसकी साइंटिफिक इंटीग्रेशन हो। हाई फाइव, 100% अग्री। मैं डिटैचमेंट को पूरे की पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। और क्रिटिकल थिंकिंग को भी, ये भी शब्द हैं, प्रोसेस पे किसी की मोनोपोली या किसी का ट्रेडमार्क थोड़ी है। अनलर्निंग मेरे ख्याल से जितने भी गुरु संतों ने करी होगी, उस प्रोसेस को आज हम क्रिटिकल थिंकिंग कह दे रहे हैं। पथ जो था उसका कोई नाम थोड़ी है, वो तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस में वो सब गए होंगे, जो नहीं गया वो बायसेस और प्रेजुडिसेस में आज ही फंसा है। वो मन को बहला रहा है, फुसला रहा है ये बोल के कि मैं वहां पहुंच गया हूं, मैं एनलाइटेंड हूं, मुझे प्राप्ति हो गई है। और इसका सबसे बड़ा सिंपल, अगेन उपनिषद में क्लियरली लिखा है, सबसे सिंपल मार्कर है अहंकार, ईगो, जेलसी। जिसके अंदर अहंकार है, अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, अरे मैंने जीवन में ये किया, मैंने वो किया, मैं वो, कुछ नहीं हो। तुम बहके हुए इंसान हो, तुम अध्यात्म के पथ पे अभी किंडरगार्टन में भी नहीं हो, क्योंकि अहंकार ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नस्तनाबूत हो जाएगा, क्योंकि तुम अनलर्न कर गए ना सब। अनलर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अनलर्न हो जाएगी वो है कि मैं का कॉन्सेप्ट, ईगो। छोटे में देखो, सब अगर कृष्ण है, मेरा कुछ है ही नहीं इस पृथ्वी पे, ना मैं जो पाया वो मेरा है, ना मैं जो पा सकता हूं वो मेरा है, ना मुझे जो लगता था मेरा है वो मेरा है, तो मैं क्या बचा, मैं भी तो झूठ निकला ना, फिर खत्म, ईगो भस्म हो गया एक सेकंड में। बस बात को अगर समझ पाओ गहराई में, वाकई ईगो के पर्सपेक्टिव से नहीं, मन के पर्सपेक्टिव से नहीं, सच्चाई के पर्सपेक्टिव से, आंखों में आंसू आ जाएंगे। और यही बातें, यही अपॉर्चुनिटी इस जर्नलिस्ट और तुम्हारे भारत के जर्नलिस्टों के हाथ में है। किस व्यक्ति से करो ऐसी डिस्कोर्सेस, जितनी ज्यादा हो इस देश में उतना बेहतर है। इसको ये मत करो कि अरे मीडिया वालों को अकेला छोड़ देना चाहिए इस इंसान को, हम क्या तंग आ चुके हैं, क्या देखना आपको, और बिग बॉस देखना है आपको, क्या बचा है। इंस्टाग्राम खोलो तो भाई इस वक्त कुछ ढंग का कंटेंट बचा नहीं देखने को। स्क्रॉल करो तो भाई एक से एक सर्वनाशी, विनाशी, वाहियात, बकवास के ऊपर दूसरा कंटेंट भरा है। बस आप स्क्रॉल करते रहो, वाहियात पने की लेवल्स बस चेंज होते रहते हैं। एनी डे अगर ये ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका क्या खंडन करना भाई, क्या कहना कि नहीं अब इसमें और बात मत करिए, इसमें जितनी ज्यादा बात करी जाए तो नहीं खूबसूरत है। अगर ये इंसान इस वक्त एक स्रोत है, एक माध्यम है जिसके बेसिस पर एटलीस्ट एक पिंग पोंग हो पा रहा है, अरे वो पिंग पोंग एनी डे बेटर है देन एनीथिंग जो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अरे ठीक है, लोग एक्साइटमेंट के आके चक्कर में आईआईटी की वजह से भी अगर देख रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आईआईटी की वजह से लोग देख रहे हैं, अच्छा दो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आईआईटी वजह से भी इंसान देख सकता है, ठीक है फैसिनेशन है, लेकिन एक अध्यात्म की बात भी सीख सकता है उससे। अगर मैं आईआईटी में बहुत ज्यादा रुचि रखता हूं, एक माइंडसेट बना हुआ है भैया बहुत अमेजिंग होते हैं, उसी वजह से अगर हो सकता है मैं अध्यात्म में आ जाऊं, क्या बुराई है। आध्यात्मिक थिंकिंग में भी एटलीस्ट रुचि, क्यूरियोसिटी ही तो आई, चेतना ही तो आई। तो मुझे बताओ क्या बातें करें, और बेहतर इससे क्या बातें होंगी। सबसे बेहतर बातें यही हैं, एक्चुअल में सबसे बेहतर बातें यही हैं। ये पथ मानो या ना मानो, आज की जनरेशन को, हमारी मिलेनियल्स की जनरेशन में भी ये कंप्लीटली एब्सेंट थी। ये बहुत जरूरी है हम सबको सिखाना। इतने ज्यादा जो मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, ये बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। और ये माइंडफुलनेस थेरेपी बहुत डोमिनेंट थेरेपी तक एग्जिस्ट कर रही है। माइंडफुलनेस थेरेपी है क्या, अध्यात्म से तो आ रही है वो। तो अगर आपको डायरेक्ट सोर्स मिल रहा है,
उसमें क्यों नहीं कूदना चाहते हो आप? क्यों स्विमिंग नहीं करना चाहते हो जब वो किसी तरह के इंडोक्ट्रिनेशन में आपको कह ही नहीं रहा कि आइए? अरे आपको ऐसे डॉगमेटिकली सोचना है। अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके साथ ये होगा, वो इस चक्करों में है ही नहीं। तो कोई मतलब नहीं है इन सब चक्करों में, कोई आपको धमकियां नहीं दे रहा। वो मैं अभी तक खुद सोच रहा था वीडियो कम बनाओ यार, इस पे टॉपिक पे नहीं छूते। मैं अब और वीडियो बनाऊंगा, मेरे को जहां कोई अच्छी बात लगे कि मैं वीडियो बनाने वाला हूं। हो गया मेरा भी यार, बैठ के सोच सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में गए यार। मैं तो कहूंगा ऐसी कॉन्वर्सेशन जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर है। बाकी तुम काम करो, सब अपना काम करो, दिमाग से सोच से फिलोसॉफिकल होना है, लेकिन इस मटेरियल फिजिकल वर्ल्ड में तुम्हें स्टेबल भी होना है। जब सोच फिलोसॉफिकल होगी तो उस रिसोर्सेज का भी तुम जो उपयोग करोगे वो एक डिटैच्ड अप्रोच से करोगे। तुम्हें कोई डिजायर पागल नहीं बना पाएगा, इसलिए ताकतवर भी बनना है, लेकिन प्योर फोकस कर्म पे होना है। और इस पृथ्वी पे जितना भी टाइम है उसमें एक अच्छा जीवन जीना है, खत्म बात। अगर सोच से तुम फिलोसॉफिकल हो गए तो चाहे 10 करोड़ भी पड़े होंगे, 20 करोड़ भी पड़े होंगे, आईफोन जो चिंदी भर का लग रहा होगा वो तक लुभा नहीं पाएगा तुम्हें। क्या मुझे दिखावा करना है? दिखावे तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा अपने दिमाग में, तुम इतना ऊपर उठ चुके होगे। ये मन की जो चंचलता है उससे जिस दिन मुक्त हो गए तुम आ गए करीब टू अ ग्रेटर पर्पस। तो कर्म करो और बड़े बड़े मुकामों को एम भी करो, एम्बिशन भी बड़ी रखो, फाड़ो।